नमस्कार दोस्तों, नेक्स्ट नाइन लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे महाराष्ट्र में लगातार चल रहे सियासी ड्रामे की। जी हाँ, जिस तरह से उद्धव ठाकरे को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। पहले महाराष्ट्र की सत्ता से बाहर होना, उसके बाद फ्लोर टेस्ट प्रक्रिया में एक बड़ी हार और अब इसी बीच उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग गया है। वो झटका है, आपको बता दें कि ठाणे नगर निगम के 67 में से 66 विधायक को माफ कीजिएगा 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं, जिसके बाद यहाँ पर उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लग गया है। कहीं ना कहीं अब उद्धव ठाकरे ये समझ चुके हैं कि बागी बने शिंदे यहाँ रुकने वाले नहीं है। शिवसेना को तोड़ना तो सिर्फ एक शुरुआत थी, नेताओं को विधायकों को बागी बनाना शुरुआत थी। अभी बहुत कुछ उद्धव ठाकरे को देखना है। कहीं ना कहीं यहाँ अब उद्धव ठाकरे ने जो किया है, एकनाथ शिंदे के बाद एक बड़ी मिसाल यहाँ पर शिंदे पेश करते हुए नजर आ रहा है कि अगर आप अपनी पार्टी के विधायकों को इस तरह से नाराज करेंगे तो विधायक आपकी पार्टी को खत्म कर सकता है। जिस तरीके से यहाँ पर एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे की शिवसेना को हिला कर रख दिया है। अपने इस प्रोग्राम में हम आज इसी पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद हैं मेघा। मेघा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, अब इसी बीच उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका लगा है। देखिए मेघा, महाराष्ट्र में मुंबई के बाद ठाणे सबसे एक मजबूत सीट है और यहाँ पर सबसे बड़ा नगर निगम है मुंबई के बाद, और यहाँ इससे एकनाथ शिंदे का गढ़ भी माना जाता है। और अब आप ये देखिए कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट में कितना बड़ा झटका लगा, उससे सही से उभर भी नहीं पाए और अब एक और बड़ा झटका लग गया है। 67 में से 66 पार्षद शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। पहले 42 विधायकों का शामिल होना और अब ये 67 पार्षद जो हो चुके हैं, तो क्या अब यहाँ पर शिवसेना का इसके बाद और क्या होगा यहाँ पर मेघा? देखिए, जिस तरह से शिवसेना की मुश्किलें बढ़ रही है, पहले तो पार्टी के अस्तित्व पर भी सवाल उठ रहा है कि आखिर असली शिवसेना किसकी है। यहाँ पर शिवसेना वर्सेस शिवसेना देखा जा रहा है, क्योंकि एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो वो अपने आप को शिव सैनिक बता रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि बीजेपी और शिवसेना की सरकार बनी है। वहीं अगर उद्धव ठाकरे की बात करें तो उनका कहना है कि शिवसेना हमारी है और हमने यहाँ पर एकनाथ शिंदे को शिवसेना से बाहर निकाल दिया है। वहीं यहाँ पर देखा जा रहा है कि पहले विधायकों ने यहाँ पर बगावत की, उसके बाद कल रात को शिंदे के यहाँ पर मुख्यालय पर देखा गया कि मंत्रियों का मीटिंग हुआ, पार्षदों का मीटिंग हुआ और उस मीटिंग के बाद आज सुबह ये खबर आई कि सभी पार्षद जो है वो एकनाथ शिंदे गुट में शामिल हो जाते हैं। लेकिन यहीं तक ये चीजें नहीं रुक रही है। अब देखिए, एमएलए हो गए, पार्षद हो गए और अब एमपी यानी कि अब सांसदों के ऊपर शिंदे की नजर है। लगातार शिवसेना के सांसदों की भी बगावती तेवर देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव आ रहे हैं सामने और राष्ट्रपति चुनाव में अब शिवसेना के जो सांसद है वो चाहते हैं एनडीए पार्टी को समर्थन करना, द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करना, और इसके लिए बाकायदा चिट्ठी भी लिखी जा रही है उद्धव ठाकरे को। लेकिन यहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है कि शिवसेना के पास जो 18 सांसद है उसमें से कम 12 सांसद जो है वो शिंदे गुट में शामिल हो सकते हैं और वो भी बगावत कर सकते हैं। तो यहाँ पर मुसीबत सिर्फ एक तरफ से नहीं आई है, सिर्फ सत्ता हाथ से नहीं गई है। अब धीरे धीरे उद्धव ठाकरे के हाथ से जो है वो पार्टी भी जाती हुई नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ साफ तौर पर देखा जा रहा है कि ये जो शिवसेना वर्सेस शिवसेना खेल जो चल रहा है महाराष्ट्र में, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है उद्धव ठाकरे का, क्योंकि पार्टी सिर्फ उद्धव ठाकरे के हाथ से शिंदे की ओर जा रही है। शिवसेना वही है, विधायक वही है, बस ये कहा जा सकता है कि नेता बदल रहा है, चेहरा बदल रहा है, शिवसेना को संभालने वाले उत्तरदायित्व का चेहरा बदल रहा है। तो यहाँ पर अब मेघा, जिस तरीके से 2024 की तैयारियां सभी पार्टियां कर रही हैं, शिवसेना की जब भी बात होती है, महाराष्ट्र की जब बात करते हैं तो शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी मानी जाती है महाराष्ट्र की राजनीति में। लेकिन यहाँ पर अब उद्धव ठाकरे के क्या कुछ हालात है, एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। मेघा, यहाँ पर सवाल संजय राउत पर भी उठ रहा है। देखिए, इस तरीके से जिस तरीके से संजय राउत ने अभी हाल ही में बताया कि उन्हें भी शिंदे गुट में शामिल होने का न्योता दिया गया था, लेकिन वो शिव सैनिक है इसलिए नहीं शामिल हुए। लेकिन क्या सियासी फायदे के लिए आने वाले वक्त में मेघा संजय राउत भी इस तरीके का कोई बड़ा झटका उद्धव ठाकरे को दे सकते हैं? देखिए, अभी फिलहाल अगर संजय राउत की बात करूं तो वो शिवसेना के साथ खड़े हैं, लेकिन आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यहाँ ये पर खेल जी शिवसेना वर्सेस शिवसेना
चल रहा है ना, तो जहां एक एक करके कई ऐसे दिग्गज विधायक है जो जिन पर पूरा भरोसा था उद्धव ठाकरे को, लेकिन वो शिंदे गुट में शामिल हो गए। तो क्या वो फायदा अगर यहाँ पर संजय राउत को भी दिखता है 2024 से पहले अगर सत्ता मिल रही है, तो क्या वो भी इस तरीके का कोई बड़ा झटका दे देंगे? जी, मैं यही कह रही हूँ कि ये हम्म। राजनीति है। आज अगर आपका कोई दुश्मन है तो कल वो दोस्त भी हो हम्म। सकता है। और अभी संजय राउत भले ही यहाँ पर बीजेपी के खिलाफ, एकनाथ शिंदे के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अगर सत्ता की लालच उन्हें भी दी गई तो हो सकता है जिस तरह से आज एकनाथ शिंदे ने बगावत की है, कल होकर संजय राउत भी करे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिलहाल अभी की राजनीति की अगर बात करें तो संजय राउत पूरी तरह से उद्धव ठाकरे का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये 2.5 साल वक्त अभी भी बाकी है और 2.5 साल में क्या उलटफेर होता है ये एक देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं न कहीं काफ़ी सही आपने कहा कि 2.5 साल का वक़्त एक बहुत लंबा वक़्त है, तो कुछ भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पर तो शिवसेना की जो ये पूरा इतना बड़ा उलटफेर हुआ है, ये लगभग 15 से 20 दिन में ही इतना बड़ा खेल हो गया है। शिवसेना का नेता बदल गया, उद्धव ठाकरे का इस्तीफा, फिर नए सीएम की ताजपोशी हो जाती है, वो भी उस पार्टी में जिस पर किसी ने सोचा ही नहीं था कि शिवसेना का कोई नेता निकल कर के बीजेपी से ऐसे हाथ थाम लेगा। क्योंकि देखिए जिस तरीके से हम भी देख रहे थे मेघा कि जब तक शिंदे शिवसेना में थे लगातार बीजेपी पर हमला बोल रहे थे, तो किसी को ऐसी उम्मीद नहीं थी, लेकिन फिर क्या कुछ हुआ वो हम सभी ने देखा। इसी बीच एक और सवाल उठता है कि जब भी बात उद्धव ठाकरे से जुड़ी होती है तो निर्दलीय सांसद, अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत राणा अपने आप ही चर्चाओं में आ जाती हैं। लगातार कोई भी बात हो वो बयान देने लगती है। तो क्या जिस तरीके से शिंदे यहाँ पर बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या नवनीत राणा को भी लेकर इस तरीके का कोई है ऐसी उम्मीद कि वो भी बीजेपी में शामिल हो सकती है? क्योंकि उद्धव ठाकरे पर वो लगातार हमला बोल रही है, और हमला कब बोल रही है? जब बात बीजेपी की आ रही है यहाँ पर मेघा। देखिए, यहाँ पर अगर महाराष्ट्र की पूरी सियासत खेल को आप देखें तो शुरुआत इसकी यहाँ पर राज ठाकरे की तरफ से हुई थी। शुरुआती दौर से ही राज ठाकरे जिस तरह से लाउड स्पीकर के मामले को लेकर उद्धव सरकार को, हिंदुत्व के मामले को लेकर उद्धव सरकार को घेरते हुए नजर आए थे, वहां से मुश्किलें बढ़ी और उसके बाद इस मुश्किल बढ़ाने में नवनीत राणा ने पूरा साथ दिया और इन दोनों का साथ बीजेपी ने दिया पर्दे के पीछे रहकर। तो कहीं ना कहीं अभी भी देखिए आप, नवनीत राणा हो जाए, उद्धव ठाकरे के खिलाफ अगर बोलने की बात हो या उद्धव ठाकरे के खिलाफ जाने की बात हो, तो राज ठाकरे भी देखे अभी एकनाथ शिंदे का समर्थन वो कर रहे हैं और बीजेपी के साथ भी है। तो कहीं ना कहीं आगे चलकर ये 2.5 साल के बाद हो सकता है जब दोबारा से चुनाव आए तो एमएनएस पार्टी और खुद नवनीत राणा भी यहाँ पर बीजेपी और एकनाथ शिंदे का साथ देते हुए नजर आए, क्योंकि उद्धव ठाकरे के साथ तो वो जाने वाली है नहीं, ना ही राज ठाकरे जाने वाले। तो यहाँ पर दोनों मिलकर जो है बीजेपी के साथ मिल सकते हैं और आगे चलकर महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे को जो ये एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं, पहले फ्लोर टेस्ट की प्रक्रिया में हार और अब पार्षद, और इसके बाद अब कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी मेघा बताया कि अब अगली नजर यहाँ पर एकनाथ तो शिंदे की है एमपी पर, कि सांसदों को किस तरह से 2024 से पहले अपने पाले में लाया जा सके, क्योंकि अब सांसद 2024 के चुनाव में एक बहुत बड़ा यहाँ पर रोल प्ले करने वाले हैं। हालांकि क्या कुछ होगा यहाँ पर, जो एक बड़ी हार मिली है इसके बाद उद्धव ठाकरे किस तरीके से क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि 2024 में अभी 2.5 साल का वक्त है और शिवसेना ऐसी पार्टी है कि मजबूत पार्टी है, यहाँ पर सिर्फ एक सही नेतृत्व की जरूरत है। वो नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर पाते हैं, दिखा पाते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पर क्या कुछ राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।